नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार की टक्कर बैटल ग्राउंड से होगी, यानी एयरफील्ड से होगी। आप हैरान हो गए होंगे मुझे देखकर कि मैं इस समय कहां पर हूं। हालांकि मैं नीले अंबर के नीचे हूं, आसमान के नीचे हूं, लेकिन आसमान को भेदने वाली इस मशीन के सामने हूं, जिसका नाम है HTT-40 और ये स्वदेशी है, भारत में बना है, भारत ने बनाया है, भारत के लिए बनाया है। यानी ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सबूत है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की हम बात करते हैं, लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आज अमीश देवगन आप जमीन पे उतरे हैं और इस पायलट की ड्रेस में क्यों हैं? इस पायलट के एप्रन में आप क्यों हैं? इसका कारण है कि आज हम एक फाइटर जेट की ट्रेनिंग कैसे होती है ये आपको बताएंगे। इसकी पल पल की जानकारी हम आपको देंगे कि फाइटर जेट में कैसे ट्रेन किया जाता है। 200 घंटे की ट्रेनिंग के बाद कोई व्यक्ति पायलट बन पाता है, लेकिन ये सब कुछ हमें करना है चंद घंटों के लिए। हमारे लिए भी एक बड़ा चैलेंज है और हमें सिखाने वालों के लिए भी बड़ा चैलेंज है। हमारी पूरी ड्रिल हुई है पूरी सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए और कई सिक्योरिटी ड्रिल्स को ध्यान में रखते हुए, मेडिकल चेकअप को करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ी देर पहले धूप थी, इस समय बादल है, हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि आज हम टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से आपके पास वो चीज़ लेकर आएंगे जो शायद अभी तक आपने कभी नहीं देखी। और अंदर इस कैमरा, इस जेट में, इस एयरक्राफ्ट के अंदर, HTT-40 के अंदर GoPro कैमरा भी लगा है, जिसके माध्यम से आप अंदर क्या होगा, कैसे हम फ्लाइट में उड़ेंगे, कैसे हम नीचे उतरेंगे, कैसे हम टर्न करेंगे, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। तो वाकई ये नज़ारा दिलचस्प होगा आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। तो मैं इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हूँ अपने को पायलट के साथ, जिनका नाम प्रत्युष अवस्थी है। आप भी तैयार रहिए। स्टूडियो में बैठकर आर पार की टक्कर तो रोज ही देखते हैं, लेकिन इस बार हम अपने स्टूडियो से 2200 किलोमीटर दूर निकलकर दिल्ली से बेंगलोर पहुंचे। हम पहुंचे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर, जहां हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए तैयार किए जाते हैं फाइटर प्लेन, जहां तैयार होते हैं वायुसेना के पायलट। हमें भी मौका मिला HTT-40 में उड़ान भरने का। सरहदों पर उड़ान भरने के लिए हर पायलट को इस फाइटर ट्रेनी एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग पास करनी जरूरी होती है, जिसके बाद वो बनता है फाइटर पायलट। फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान से पहले हमें कई मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ा, क्योंकि उड़ान के लिए फिट होना बहुत जरूरी है। कई जगह मेडिकल टेस्ट में कैमरे को साथ ले जाने की इजाजत नहीं मिली। हमारा बॉडी चेकअप किया गया, ECG हुई, वजन नापा गया, साथ ही कान की भी जांच की गई और इसके बाद ही फिटनेस का सर्टिफिकेट जारी किया गया। HAL के हेडक्वार्टर्स हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब हम फ्लाइंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। हमें ड्रिल बता दी गई है, हमारी एक ब्रीफिंग हो चुकी है, मेडिकल चेकअप हो चुका है और यहाँ से अब हम फ्लाइंग के लिए तैयार हैं। जो बहुत आसान चीज़ लगती है वो आखिरकार इतनी मुश्किल क्यों होती है, उसके लिए हर बारीक चीज़ देखनी क्यों पड़ती है, आज पहली बार हम आपको बताएंगे। अब मैं तैयार था उस उड़ान का साक्षी बनने के लिए जिसके जरिए वायुसेना को वायुवीर मिलते हैं। और देखते ही देखते हम रनवे पर पहुंच गए। सामने मेरे तेजस जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए तैयार थे।
मेरे सामने HTT-40 एयरक्राफ्ट भी था जिसमें मुझे उड़ान भरनी थी। साथ में मेरे पायलट प्रत्युष अवस्थी थे। मेरे पायलट ने मुझे बताया कि क्यों फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाना बच्चों का खेल नहीं है। अगर चूक हुई तो जान पर भी बन सकती है। मेडिकल चेकअप के बाद, ब्रीफिंग के बाद, डीब्रीफिंग के बाद, सारे प्रोसीजर्स के बाद हम तैयार हैं अपने मिशन पे जाने के लिए। आपको पता लगेगा कि पायलट्स के लिए कितना मुश्किल होता है। हम इसमें लो फ्लाइंग भी करेंगे, मनूवरिंग भी करेंगे। तो हमारे पास इसमें इस HTT-40 में एक गोप्रो कैमरा भी है जो आपको अंदर के दृश्य भी दिखाएगा। जब हम फ्लाई कर रहे होंगे तो कैसा महसूस होता है। ये आपके लिए भी ग्राउंड जीरो की एक ऐसी रिपोर्ट है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मेरे साथ मेरे पायलट हैं प्रत्युष अवस्थी, साथ ही डायरेक्टर साहब भी हैं। अवस्थी जी, क्या लग रहा है आपको? आप हमें अब उड़ाएंगे थोड़ी देर में, यानी यू विल मेक अस फ्लाई? हाँ अमीश जी, आज हमको फ्लाइंग के लिए ले जाएंगे। जी। फ्लाइंग से पहले मैं आपको कुछ और ब्रीफिंग्स देना चाहूँगा। इसमें आज आपको मैं 2 प्रकार की इमरजेंसीज के बारे में ब्रीफ करूँगा, क्योंकि आप पहले कभी ऐसे किसी एयरक्राफ्ट में फ्लाई नहीं करें जो कि एरोबैटिक इन नेचर हो और जिसमें कि आप सीट से 4 पॉइंट सिस्टम से हार्नेस्ड हो और जिसमें आपका ऑक्सीजन वगैरह कनेक्टेड हो। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आई कि जिसमें हमको ज़मीन पे जहाज़ खाली करना पड़ा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी इजेक्शन सीट से अपने आप को अलग करेंगे जी। कैसे आप अपने आप को अनस्ट्रैप करेंगे कैनपी से खोल के, कैसे आपको जल्दी से जल्दी जहाज़ से बाहर आना पड़ेगा अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी होती है तो। दूसरी इवेंचुअलिटी, अगर हम फ्लाई कर रहे हैं और एयरक्राफ्ट में ऐसी कोई तकनीकी खराबी आ जाती है जिसके के कारण हम जहाज़ को वापस नहीं ले आ सकते, तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। इस सेफ्टी के लिए इस जहाज़ में इजेक्शन सीट्स हैं, बहुत ही एडवांस इजेक्शन सीट्स हैं। और इजेक्शन सीट में किस प्रकार हैंडल पुल किया जाता है, जिसके के बाद कैनपी फटती है, कैनपी फटने के बाद सीट एक के बाद बाहर निकलती हैं। पहले आपकी सीट बाहर निकलेगी, उसके बाद मेरी सीट बाहर निकलेगी। ड्रिल आपने अभी करा था थोड़ी देर पहले, बिल्कुल। तो अभी एक उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हुआ, अब ये थर्ड ड्रिल होगा। ये थर्ड ड्रिल होगा जिसमें कि मैं आपको इजेक्शन सीट हैंडल कैसे खींचा जाता है इस बात की ब्रीफिंग दूंगा, और उसके बाद क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार आपकी सीट रॉकेट मोटर्स के ज़रिए एयरक्राफ्ट छोड़ के बाहर चली जाती है और आपकी शरीर पे किस तरह के फोर्सेस आते हैं। आपको अपना सिर पीछे लगा के रखना होता है इजेक्शन के दौरान। उसके बाद पैराशूट खुलता है, किस प्रकार सीट आपसे अलग होगी, किस प्रकार आप पैराशूट के ज़रिए ज़मीन पे लैंड करेंगे। इस ब्रीफिंग के पश्चात मैं आपकी फ्लाइंग ब्रीफिंग करता हूं, जिसमें कि आपको मैंने बताया आप लो फ्लाइंग करेंगे, आप एरोबैटिक्स करेंगे और उसके बाद आपको लैंडिंग के लिए लाएंगे। क्योंकि आपने तो फ्लाई करा हुआ है, तो आप क्या टिप देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को और मुझे? नहीं, बस आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए जी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा डिज़ाइन किया हुआ एयरक्राफ्ट है। जी। इट इज़ 100% सेफ्टी एंड सिक्योर्ड एयरक्राफ्ट। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आप इस एयरक्राफ्ट में आप उड़ने जा रहे हैं जो अगले 40 साल हर एक एयरफोर्स के पायलट्स इसी में स्टार्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी।